हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशंस। तो आज हम क्लास 12 स्टेट जीएसई में एक नया चैप्टर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, इसके ऑल फार्मूला एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 10 मार्क का ये चैप्टर आता है। तो जब शुरू करते हैं, पहला है स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा है एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, जो हम लिमिट चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में ये फार्मूला सीख चुके हैं। अब है नेक्स्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में भी बाय डेफिनेशन मेथड, अगर मान लो हमें सम में लिखा है तो फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू बाय द डेफिनेशन मेथड, तो हम डेफिनेशन मेथड में क्या होगा, अगर आपको डेरिवेटिव कोई भी सम दिया है तो y इज इक्वल टू वैल्यू लिखी होगी सम की, या तो एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू लिखी होगी। दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। इसका फॉर्मूला होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देखो यहाँ पर मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है और एफ डैश एक्स लिखा है। अगर आपको एफ डैश एक्स लिखना है तो भी राइट, अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है तो भी राइट। दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। ओके, ये डेफिनेशन का फॉर्मूला है। अब रिमेंबर फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कुछ हम यहाँ पर कुछ थिंग्स है जो रिमेंबर करनी है वो देख लेते हैं। अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन लिखा है तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होगा। यही हमारा सेम एस फॉर्मूला है। ओके, देन कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स लिखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x की एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, n, यानी ये जो एक्सपोनेंट है वो n आएगा हमारा बराबर, तो 1 इधर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या है x है, तो ये x तो हमारा यही है, तो यहाँ पर मैं x लिखूंगा। रेस टू n माइनस वन, यानी n हमारा 1 है तो 1 माइनस वन, यानी यहाँ पर 1 इंटू एक्स यानी x होगा, 1 माइनस वन यानी जीरो होगा, और किसी की एक्सपोनेंट जीरो यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 आया है। सिंपल कैलकुलेशन बताऊं तो ये जो हमारा जो एक्सपोनेंट है इसे हमें साइड में ला देने का एंड ऊपर से एक माइनस कर देने का। जैसे आप अनदर एग्जांपल देखोगे, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू टू है। सिंपल अपना लॉजिक लगाना है, ये 2 इधर लाकर दो आगे तो 2x हो गया, और 2 में से 1 माइनस कर दो तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, यानी 2x आ गया। ओके, आप 2x रेस टू 1 लिखो या 2x लिखो, मीनिंग एक ही। ओके, यानी हमने यही फॉर्मूला अप्लाई की है अगर आप चेक करोगे तो। सेम एज y इज इक्वल टू एक्स रेस टू थ्री, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे ये 3 मैंने आगे लिख लिया यानी 3 लिखा। ओके, x 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आ गया 3x के। सिंपल यही हमने फॉर्मूला लगाया। देखो कैसे, जैसे n हमारा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मैंने n लिखा। ओके, सॉरी, यहाँ पर n हमारा 3 तो 3 लिखा। ओके, और यहाँ पर x लिखा। देन आफ्टर n माइनस वन रेस टू, यानी n हमारा कितना है 3, यानी 3 माइनस वन यानी 3x, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 आ गया। सिंपल लॉजिक से करना है, जो भी एक्सपोनेंट है उसे हम साइड में ला देंगे एंड देन आफ्टर एक एक्सपोनेंट माइनस कर देने का, उसमें से 1 माइनस कर देने का। ओके, y इज इक्वल टू एक्स है। ओके, तो हमारा वो जो ये तो फॉर्मूला जो सेम एस आएगा रिपीट हो गया है, ये तो जो हमारा ऊपर लिखा है वही है। ओके, इसको करने की जरूरत नहीं है। देन अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने कांस्टेंट से लिखा है तो यहाँ पे 0 आएगा। सपोज दैट आपको y इज इक्वल टू, सपोज दैट की कांस्टेंट मैं समझाता हूँ, यानी 5 दिया है मान लो, तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। कोई भी अगर नंबर दिया है कांस्टेंट, माने कोई भी नंबर दिया है, मान लो 6 दिया है या 712 दिया है, तो हमारा अगर कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल हमारा x नहीं है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है बराबर कोई कोएफिशिएंट है, तो हमें हमेशा ऑलवेज उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। वो खास याद रखना। ओके, नेक्स्ट रूल्स फॉर डिफरेंशिएशंस। फर्स्ट रूल है रूल फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हमें सम में y इज इक्वल टू यू प्लस वी, देखो जैसे अगर मान लो हमें कोई भी सम जो एडिशन अकॉर्डिंग टू दिया है, जैसे 2x प्लस 3 लिखा है। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा एडिशन वाला आएगा, या 2 या तो 5x माइनस 7 लिखा है। ओके, तो ये हमारा इसमें कौन सा हम रूल अप्लाई करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला।
तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स लिखना है हमें। ओके, तो जैसे आप सिंपल लॉजिक है बराबर, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे डी यू एंड डी वी, ओके, यू और v, ओके, अपॉन डी एक्स लिखोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगला है रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशंस। तो वो मल्टीप्लिकेशन दिया है, सपोज दैट कि आपको y की इक्वल टू कुछ भी ऐसी वैल्यू लिखी है, जैसे मान लो 5x मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, ओके, या तो ऐसे लिखा है 2, ओके, 5x प्लस 3, ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में अगर मान लो कोई भी वैल्यू दी है तो u मल्टीप्लाई बाय v लिखेंगे, जैसे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा है, ओके, तो वो मल्टीप्लाई में, ओके, तो हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमें याद रखना है u v, क्या लिखना है हमें, u और v याद रखना है, ओके, देन आफ्टर यहाँ पर तो प्लस है ही, ओके, अब यहाँ पर u है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे dv अपॉन dx लिखेंगे, एंड देन आफ्टर यहाँ पर v है तो यहाँ हम लिखेंगे du अपॉन dx। ये जस्ट फॉर्मूला याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ओके, यहाँ पर u प्लस आप याद रखोगे u प्लस v। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है रूल्स फॉर डिवीजन, अगर कोई भी डिवीजन दिया है जैसे 2x अपॉन 5x लिखा है बराबर, तो अगर हमें डिवीजन मेथड में दिया है तो इसका फॉर्मूला है डेरिवेटिव का dy अपॉन dx इक्वल टू v। अब इसमें देखो, इसमें आपको v माइनस याद रखना है, v माइनस यू, जैसे यहाँ पर u प्लस v याद रखना है, ऐसे v माइनस यू याद रखना है। अगर यहाँ पर v है तो यहाँ पर क्या आएगा, v है तो du अपॉन dx आएगा, एंड देन आफ्टर यहाँ पर u है तो dv अपॉन dx आएगा, एंड यहाँ पर याद रखना कि अगर मान लो डिवीजन है तो अपॉन में v स्क्वायर, ओके, ये हो गया, फॉर्मूला बन गया। देन चेन रूल, अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट दिया है बराबर, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। इसका फॉर्मूला है dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। देखो यहाँ पर ये dy अपॉन dx दिखा तो यहाँ पर dy और dx लिख दो, जो बच रहा वहाँ पर du लिख दो, हो जाएगा हमारा चेन रूल। अगर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट लिखा है, जैसे 5x स्क्वायर लिखा है और इसका भी एक्सपोनेंट 5 दिया है, अगर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर मान लो f डैश, अगर हमारी f की जो वैल्यू है बराबर, जो भी हमें वैल्यू दी है, अगर वो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर है, क्या है, 0 से ग्रेटर मतलब अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो इंक्रीजिंग नंबर है, ओके। एंड इफ fx की वैल्यू जो है हमारी अगर 0 से लेस यानी नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो हमारा डिक्रीजिंग होगा, ओके। अगला फॉर्मूला है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे dr अपॉन dx लिखेंगे, रिवेन्यू फॉर r। r यानी रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है हमारा x मल्टीप्लाई बाय p बराबर। अगर मान लो हमें रिवेन्यू अगर नहीं दिया है बराबर, चलो रिवेन्यू लिखा होगा, अगर मान लो हमें प्राइस दिया है, तो अगर मान लो प्राइस गिवन है तो हमें ये प्राइस के अकॉर्डिंग टू जो हमें मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो x फॉर डिमांड होता है, p फॉर प्राइस होता है, ये तो आप जब सम क्लियर करोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। देन मार्जिनल कॉस्ट यानी dc अपॉन dx लिखेंगे, c फॉर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होगा एंड x फॉर प्रोडक्शन होगा। देन कंडीशन फॉर मिनिमम कॉस्ट, देखो मिनिमम कॉस्ट की कंडीशन क्या है, तो dc अपॉन dx इक्वल टू 0। आप पहले तो जैसे कोई भी वैल्यू आती है बराबर, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हम 0 का अकॉर्डिंग टू फाइंड करेंगे, देन आफ्टर उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव अगर मान लो सपोज दैट, तो यहाँ पे ओके डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नंबर आवे बराबर, यानी 0 से ग्रेटर आवे बराबर, तो वो मिनिमम कॉस्ट है हमारा। एंड मिनिमम एंड मार्जिन मैक्सिमम कॉस्ट में तो हमें क्या करना पड़ेगा बराबर, पहले तो हमारी जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसको इक्वल टू वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, एंड देन आफ्टर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये आप सम करोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। मैक्सिमम कॉस्ट में भी ओके डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पहले हम वैल्यू रखेंगे, देन आफ्टर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
डी स्क्वेयर सी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अगर मान लो कि लेस देन जीरो हो, अगर नेगेटिव वैल्यू हो, तो वो हमारा मैक्सिमम कॉस्ट है। ओके, तो इतने हमारे ये जो फॉर्मूले थे, ये पूरे चैप्टर के फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला तो जस्ट जो हम अप्लाई करने वाले हैं उसका क्लियरिफिकेशन जब हम सम करेंगे ना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।